गीता चैप्टर 10 वर्स 26। क्या कह रहे हैं कृष्ण? कृष्ण कह रहे हैं सभी वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं, देव ऋषियों में मैं नारद हूं, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूं। कृष्ण यहां प्रकृति के प्रतीकों का उपयोग कर रहे हैं। पीपल का वृक्ष क्योंकि यह जीवन का स्रोत है, छाया, ऑक्सीजन और गहराई का। नारद मुनि की बात हो रही है, संवाद और जागरूकता का प्रतीक जो संदेश फैलाते हैं, कभी चुप नहीं रहते। चित्ररथ कला, सौंदर्य, आनंद का प्रतिनिधि। कपिल मुनि ज्ञान और आत्मबोध के प्रतीक, सांख्य योग। कृष्ण कह रहे हैं अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो बाहर इन रूपों में देखो, पर समझ लो ये सब मेरी एक झलक है, मैं इनसे बंधा नहीं हूं। मान लो तुम्हारा सबसे प्यारा पेड़ पीपल है, तुम्हें सबसे अच्छा पीपल का पेड़ लगता है। गांव के लोग उसके नीचे बैठते हैं, छांव में आराम करते हैं। कोई बच्चा वहां पढ़ाई करता है, कोई कहानी सुनाता है, कोई बस बैठकर सोचता है। अब सोचो, भगवान कहते हैं, कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं वही पीपल हूं। मतलब जब तुम उस पेड़ से प्यार करते हो, उसकी छांव में बैठते हो, तो असल में तुम भगवान की गोद में बैठे हो। और जब तुम नारद की तरह सच्ची बातें फैलाते हो या चित्ररथ की तरह जीवन में कला और आनंद लाते हो या कपिल मुनि की तरह गहराई से सोचते हो, तब भी तुम भगवान के ही एक रूप में क्या कर रहे हो? जी रहे हो। चलो एक और कहानी बोलते हैं। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक राजा था। राजा का नाम था अनंत वर्मन। राजा को सत्ता, सोना, महल, रथ सब कुछ मिल चुका था। फिर भी उसके मन में एक खालीपन था, जैसे कोई गहरी प्यास हो जो पानी से नहीं बुझती। राजा ने सुना कि राज्य के किनारे एक पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे एक बुढ़े ऋषि बैठते हैं। कहा जाता है वे ऋषि बोलते कम है और जो बोलते हैं वे तीर की तरह दिल में, हृदय में लग जाता है। राजा ने अपने सबसे सुंदर रथ और गहनों के साथ चल दिए ऋषि के पास। ऋषि, मैं आपको सोने का कलश, रतन, रथ उपहार में देता हूं, बदले में मुझे ज्ञान चाहिए जिससे मेरा मन शांत हो, मन की प्यास बुझे। तो ऋषि मुस्कुराए, राजन यह सब क्यों लाए हो? ज्ञान वह है जिसे पाने के लिए कुछ लाना नहीं पड़ता। यह तो सत्य ताओ जैसा है। ताओ ते चिंग भी बोल रहा हूं। ताओ सत्य को बोला गया है, आत्मा सत्य को बोला गया है, परमात्मा सत्य को बोला गया है, जो मर्जी नाम दे लो उसको। वह अच्छे को भी संभालता है और बुरे को भी। वह पीपल जैसा है, सबको छाया देता है, चाहे कोई भी उसका तना चूमे या पत्थर मारे। पत्थर मारो पेड़ को, वो ऑक्सीजन देना बंद नहीं करेगा। राजा उलझ गया, पर मैंने तो ये सब कमाया है, मेहनत का है, क्या ये बेकार है? ऋषि बोले, बेकार नहीं, पर ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है। तो कृष्ण जब नारद का नाम ले रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? नारद की तरह संदेश फैलाओ, चित्ररथ की तरह सौंदर्य लाओ, कपिल मुनि की तरह ज्ञान खोजो, पर यह मत भूलो कि तुम इन सबसे पहले सत्य में हो, सत्य के साथ एक हो, ताओ के साथ एक हो। जब तुम्हें यह दिखने लगेगा तब तुम्हारा मन का खालीपन दूर हो जाएगा। तो राजा ने क्या किया? राजा ने रथ गहने वहीं छोड़ दिए और पीपल की छांव में बैठ गया। कुछ देर मौन रहा, फिर उठकर बोला, ऋषि मैं अब सब समझ गया। यह सब लेकर भी मैं अधूरा था, क्योंकि मैं खुद को गहनों से माप रहा था, पर जो मैं हूं वह पर्याप्त है। तो ऋषि ने सर हिलाया, हवा चली, पीपल के पत्ते हिले। यह सत्य ने राजा के भीतर अपना घर बना लिया हो। तो सार क्या है कृष्ण का ये बोलने में, ये वाक्य के, ये श्लोक के पीछे? जो तुम्हें चाहिए और जिससे तुम डरते हो, दोनों से मुक्ति सत्य ताओ देता है। पीपल, नारद, चित्ररथ, कपिल, ये सब उसी सत्य के अलग अलग रूप हैं। जब तुम जान लो मैं वही हूं, तब ना तुम्हें पाने का डर रहेगा, ना